हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो गाइज़ आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज डे 13 में पहुंच गए हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। हम लोग सिविल थ्रू क्वेश्चंस की हमने स्पेशल सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एसएससी जेई गेट ईएससी और स्टेट एई जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने अराउंड 140 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 141 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें आज हम डे 13 में पहुंच चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है विच इज़ इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो इसमें हम लोग डेली सिविल इंजीनियरिंग और जो जीके है उसके क्विजेज़ अपलोड करते रहते हैं। जीके का अलग टेलीग्राम चैनल है और सिविल के सब्जेक्ट्स का अलग टेलीग्राम चैनल है। तो एज़ ऑन टुडे दैट मीन्स एज़ ऑन 11 जून 2020 जो हमारा टाइम टेबल है क्विजेज़ अपलोड करने का वो ये है। तो आप हमारे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सारे के सारे क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ को। पहला क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर 90 डिग्री वी नॉच इज गिवन एज Q इज इक्वल्स टू 1.37 h⁵ वेयर Q इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड H इन मीटर। द CD ऑफ द नॉच इज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछ रखा है नॉच का, ठीक है। वी नॉच 90 डिग्री, वी नॉच का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी नॉच है वो वी है, दैट मीन्स ट्रायंगुलर है और इसका जो एंगल ये थीटा एंगल है इट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, तो ये हमारी नॉच है, इसमें वाटर लेवल है यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो हाइट अगर इसकी h है तो हमें पता है कि जो नॉच में जो डिस्चार्ज वी नॉच में दैट मीन्स ट्रायंगुलर नॉच में जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q होता है इट इज इक्वल्स टू 8/15 CD √2G tan θ/2 h⁵ ओके। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारे वी नॉच का एंगल दे रखा है इट इज़ 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, ठीक है। और जो डिस्चार्ज है क्यू है इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू दे रखी है व्हाट 1.37 h⁵ ओके। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सब कुछ अपना सब्सटीट्यूट करते हैं तो हो जाएगा 8/15 CD √2G tan θ/2 दैट मीन्स 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री इंटू h⁵ इज इक्वल्स टू 1.37 इंटू h⁵ ओके। h⁵ से h⁵ कट जाएगा, 1045 की जगह पे हम क्या रख देंगे 1/√2। तो ये 1/√2 से ये 1045 की जगह पे 1 आएगा, 1045 इज टू 1 होता है, ओके। तो ये हो जाएगा 8/15 इंटू CD इंटू √2 G की जगह पे हम रखेंगे क्या 9.81, ओके। तो जाएगा √2 इंटू 9.81, 1045 क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू 1.37, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे CD की वैल्यू आएगी वो इज इक्वल्स टू आ जाएगी 0.580, ठीक है। तो SSC JEE में ये कैलकुलेशन वाला सवाल वैसे जनरली पूछता नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया था 2007 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.580, दैट मीन्स CD इज इक्वल्स टू बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लोज इज नोन एज। तो वियर और जो नॉच है उसमें आपको डिफरेंस पता होगा। जो वियर होती है हमारी उसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा पानी बह रहा है यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ को हमारा पानी बह रहा है। तो अगर हम उसके बीच में कोई भी एक रोक लगा देंगे, ठीक है, उसके बहाव में, तो उसको हम कहेंगे वियर, ठीक है। तो जो हमारा पानी है वो यहाँ से ऐसे चढ़ के ऐसे करके बहेगा, ठीक है। नॉच क्या होती है, नॉच होती है कि मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग खोल देंगे अपने पानी के लिए, ठीक है। तो हमारा पानी यहाँ से आएगा तो इसको हम कहेंगे नॉच। इसमें क्या बोल रखा है वियर, ठीक है। तो द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर इज वाटर फ्लोज इज नोन एज। तो इस सरफेस को हम क्या कहते हैं अपने वियर में, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या बी। इस सरफेस को हम कहते हैं सिल। सिल को ही हम क्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सिल को ही हम क्रेस्ट भी कहते हैं। यदि वियर है तो वियर के केस में हम कहेंगे इसको सिल, ओके। यदि नॉच है, नॉच में जो बॉटम सरफेस होती है, ठीक है, यहाँ ये नॉच की बॉटम सरफेस NOTCH, नॉच की जो बॉटम सरफेस है
क्योंकि पानी यहाँ से जा रहा है ना नॉच में, ठीक है। और ये अब टॉप सरफेस हो गया नॉच का, और इसको हम कहते हैं बॉटम सरफेस, तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और जो हमारी वियर है उसका जो अप टॉप सरफेस होता है उसको हम कहते हैं सिल, ठीक है। तो क्रेस्ट और सिल एक ही चीज़ को कहते हैं कि यहाँ से नॉच का यहाँ से जा रहा है पानी, और जो हमारा वियर है उसका यहाँ से जा रहा है पानी, ठीक है। अब ये वीन किसको कहते हैं, वीन को ही हम नेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सीट ऑफ वाटर है विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ नॉच और ओवर अ वियर, उसको हम कहते हैं वीन, ठीक है। इसको और क्या नाम है इसका, नेपे, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी जा रहा है और यहाँ से जो पानी जा रहा है इसको हम कहते हैं नेपे और या फिर वेन, ठीक है। और क्या, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है, एक वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है शब्द। वेना कॉन्ट्रैक्टा मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ किस चीज़ को कहते हैं। वेना कॉन्ट्रैक्टा उसको कहते हैं जैसे ये पानी जा रहा है ना यहाँ पर से नॉच में से, तो मान लीजिए ये हमारी ओपनिंग थी, तो यहाँ पर से पानी ऐसे करके गया, ऐसे करके, तो जहाँ पर जो हमारे पानी का जो सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मिनिमम है, उस पोर्शन को हम कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो उसको कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिल, द अपर सरफेस ऑफ वेयर, इसको जहाँ से पानी बह इसको सिल कहते हैं। और इसी चीज़ को नॉच में, मतलब बॉटम सरफेस ऑफ अ नॉच, यहाँ पर से जहाँ से पानी बह रहा है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज, ठीक है। तो एक ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है, उसका जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम, डिस्चार्ज ओवर ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज। तो डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या होगी कि जो हमारा डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर का आप फॉर्मूला में से याद रखना। मान लीजिए हमारी कोई वेयर है, ठीक है। तो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर में क्या होता है, तो ये ऐसे करके पानी ऐसे करके बह रहा है, ठीक है, वेयर के ऊपर से। मान लीजिए पानी की जो डाउन स्ट्रीम पे हाइट थी इट वाज कैपिटल एच, और जो ये वेयर है उसके ऊपर की हाइट है स्मॉल एच, ओके। तो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर में जो हमारा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज की वैल्यू इक्वल टू होती है सी डी इंटू एल इंटू एच इंटू अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस एच, ओके। तो अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज पे जो h की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। दैट मीन्स मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या कर देंगे, डी क्यू बाई डी एच इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू h करेंगे और इसको इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो जो स्मॉल h है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 ऑफ कैपिटल H, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप ये डिफरेंशिएशन ये सब फॉर्मूला वार्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर में जब डिस्चार्ज हो रहा है ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर मैक्सिमम तब होता है जब जो डेप्थ ऑफ द फ्लो है, दैट मीन्स स्मॉल h की वैल्यू है, इट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ कैपिटल H, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेट इज, ठीक है। तो जो टू फिक्स्ड प्लेट के बीच में मान लीजिए हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारी दो फिक्स प्लेट हैं, इनके बीच में वाटर फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए t, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारा x डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में और जो y डायरेक्शन है वो इधर को है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है इट इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू -1/2 म्यू डेल p बाय डेल x टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो मान लीजिए हमारी जो वेलोसिटी u आई वो कुछ ये आई, ठीक है। तो इट विल बी u मैक्सिमम। जब हम y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे u इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, इसमें हम y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा -1/2 म्यू इंटू डेल p बाई डेल x इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये 0, तो ये इक्वल्स टू आ गया 0, ठीक है। तो जब y इक्वल्स टू 0 पे जो हमारी वेलोसिटी है इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम रखेंगे y इक्वल्स टू t पे, अगेन y इक्वल्स टू यहाँ पर t रखेंगे हम, तो ये t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, अगेन u इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू t/2 पे जो हमारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, u इक्वल्स टू u मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हम t/2 रखेंगे तो हमारी कुछ वेलोसिटी आएगी। तो इससे हमारा जो वो आएगा ग्राफ आएगा, मतलब वेरिएशन आएगा वेलोसिटी u का,
इट विल कम आउट टू बी पैराबोलिक, ठीक है। तो क्योंकि इक्वेशन पैराबोलिक है, वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रही है, तो जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा फॉर पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो एट द बाउंड्री द वेलोसिटी विल बी 0 एंड एट द मिड पॉइंट इट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेट इज 0 एट द प्लेट, ठीक है, एट द इज 0 एट द प्लेट्स एंड इंक्रीजेस पैराबोलिकली। यहाँ पे लीनियरली दे रखा है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंग पैराबोलिकली, ठीक है। यहाँ पर 0 है और यहाँ से पैराबोलिकली ये इंक्रीज कर रहा था, तो ये गलत हो गया। कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, ये भी गलत हो गया। इज वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 0 इन मिडिल, ये भी गलत है क्योंकि मिडिल पे तो मैक्सिमम आ रहा है हमारा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन 5 का होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्चार्ज और रेक्टेंगुलर नॉच एज। तो रेक्टेंगुलर नॉच के ऊपर जो डिस्चार्ज होगा वो किस तरीके से वेरी करता है हमारा। तो रेक्टेंगुलर नॉच का आप हमेशा फॉर्मूला याद रखना। मान लीजिए हमारी नॉच है, ठीक है। यहाँ पे जो पानी की हाइट है सिल लेवल से या फिर क्रेस्ट लेवल से वो है h, ठीक है। तो जो हमारा डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है रेक्टेंगुलर नॉच में 2/3 CD √ 2GL h⁻³ 3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो हमने वी नॉच में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक वी नॉच थी ना ऐसे करके, तो उसके केस में Q इज इक्वल टू क्या होता था 8/15 CD √ 2G 10 θ/2 5/2, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। या फिर आप सिंपली ये भी याद रख सकते हो कि जो हमारा रेक्टेंगुलर नॉच है उसमें Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻³ 3/2 और जो वी नॉच है उसमें Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻² 5/2। इसमें हमें रेक्टेंगुलर नॉच दे रखी है तो इसमें Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻³ 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द डिस्चार्ज थ्रू अ वी नॉच वेरीज। तो वी नॉच अभी हमने पढ़ा है, वी नॉच में क्या है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻² 5/2, तो इसमें होगा प्रोपोर्शनल टू h⁻² 5/2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन अ सूट्रोवियर द डिस्चार्ज ऑफ द वियर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो सूट्रोवियर क्या होता है, ये अभी हमने रेक्टेंगुलर वियर पढ़ा या फिर रेक्टेंगुलर नॉच। वियर और नॉच दोनों में डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है। वियर हम यूज़ करते हैं जो हमारा लार्ज कैनाल होता है और जो नॉच यूज़ करते हैं हम इट इज़ यूज इन व्हाट, जो हमारी लैब में अगर हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो तब हम नॉच यूज़ करते हैं, और अगर हमें कैनाल में बड़े से कैनाल में फाइंड आउट करना है तो हम वियर यूज़ करते हैं। अब रेक्टेंगुलर के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻³ 3/2। ट्रायंगुलर के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट h⁻² 5/2, ओके। और जो सूत्रो मतलब प्रोपोर्शनल, मतलब कि इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है। ज़्यादा आपको इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें जो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है h होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन इज द इन लैमिनार फ्लो द एडी विस्कोसिटी इज 0। आपको पहले एडी विस्कोसिटी क्या होती है, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है हमने अभी तक क्या पढ़ा है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, ठीक है। तो ये तो होता है हमारे लैमिनार फ्लो के केस में। लेकिन अगर हमारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है तो जो टाउ शियर स्ट्रेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड होता है इट इज इक्वल टू व्हाट म्यू du/dy प्लस न्यू du/dy, ठीक है। तो जो ये न्यू du/dy वाला टर्म है इसको हम टाउ टर्बुलेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये टाउ टर्बुलेंट हो गया और ये शियर स्ट्रेस ड्यू टू लैमिनार फ्लो हो गया। तो जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें ये दोनों के दोनों टर्म होते हैं और लैमिनार फ्लो में बस यही टर्म होता है, ठीक है। तो जो हमारा न्यू है इट इज़ नोन एज एडी विस्कोसिटी, ओके। और जो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है ये तो ये किस चीज़ के लिए होता है, शियर स्ट्रेस फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ओके। तो अब क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट वो रखा है इन लैमिनार फ्लो द एडी विस्कोसिटी इज 0, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लैमिनार फ्लो में जो ईटा है ये न्यू है, न्यू की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये करेक्ट है।
बी है इन टर्बुलेंट फ्लो द मॉलिकुलर विस्कोसिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड विद द एडी विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये सही बात है कि म्यू जो है ये बहुत कम होता है टर्बुलेंट फ्लो में एज़ कम्पेयर टू एडी विस्कोसिटी। एडी विस्कोसिटी किस वजह से होती है हमें पता है। टर्बुलेंट फ्लो में एक तो होता है लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो में सारी की सारी जो फ्लूइड लेयर्स हैं वो एक ही स्ट्रीम लाइन में जा रही होती हैं, लेकिन टर्बुलेंट में क्या होता है आपस में कोई ऐसे जाएगी कोई ऐसे जाएगी, तो इसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारा एडी विस्कोसिटी आती है इसी की वजह से आती है। तो ये एडी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है टर्बुलेंट फ्लो में इन एज़ कम्पेयर टू म्यू, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला, इन एनी गिवन फ्लो द एडी विस्कोसिटी इज कांस्टेंट अक्रॉस द फ्लूइड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारी एडी विस्कोसिटी है वो जो हमारा बाउंड्री होती है, ठीक है, उस वहाँ पे जीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बाउंड्री से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो हमारी एडी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द एडी विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, तो ये अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है। जितना ज़्यादा हमारा टर्बुलेंट होगा फ्लो उतना ज़्यादा हमारी एडी विस्कोसिटी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें बस इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स वेरीज। ऑप्शन ए इज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज डायरेक्टली एज द वेलोसिटी, देन एज द इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी, देन नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पाइप फ्लो है, ठीक है। तो पाइप फ्लो में जब लैमिनार फ्लो होता है तो मान लीजिए सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू होता है 32 म्यू यू एवरेज L डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो L क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, D इज द डायमीटर ऑफ दिस पाइप, ठीक है। U एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी पाइप के थ्रू जो जा रही है, ठीक है। अब इसने बोला है लॉस ऑफ प्रेशर हेड, इसी को हम लॉस ऑफ प्रेशर कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रेशर। लॉस ऑफ प्रेशर हेड क्या होगा, अगर इसी इक्वेशन को हम रोजी से डिवाइड कर दें, लॉस ऑफ प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रोजी इज इक्वल्स टू 32 म्यू यू एवरेज L डिवाइडेड बाय रो जी डी स्क्वायर, ठीक है। हेड फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, गलत है, स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। डायरेक्टली एज द वेलोसिटी, ठीक है, ये सही ऑप्शन है बी। एज द इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी अगेन गलत है, नन ऑफ द अबव ये भी गलत है। तो डायरेक्टली जो हमारा लॉस ऑफ प्रेशर हेड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑलराइट गाइस, ये थे आज जो हमने टेलीग्राम पे अपने क्विज पोस्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसका सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, गंदी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी की सारी कॉम्पिटिशन्स के लिए सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना।